जहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमें यह सीन दिखाया जाता है कि ब्रुक और चॉपर यह दोनों सक्सेसफुली शार्क टैंक को लेकर आ चुके थे। पर जैसे ही वह लोग सनी की तरफ देखते हैं वह एकदम सेफ था और वह तुरंत ही डिसाइड करते हैं कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। क्योंकि चॉपर था उसने कुछ लोग की शैडो भी देखी थी और उसे लगा कि लूफ़ी है वह ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका है और वह तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं और शार्क टैंक को ऊपर लाते हैं। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकल के देखते हैं सनी था वह एकदम शांत था और उसके ऊपर लूफ़ी नहीं बल्कि उसके अलावा जितने भी लोग थे वह सब खड़े थे और वह और कोई नहीं बल्कि बिग मॉम पायरेट के लोग थे और उन्होंने ऑलरेडी इस शिप को हाईजैक कर लिया था। और उसी के साथ वहाँ पर बिग मॉम के दो बड़े बेटे पैरोस्पेरो और काटाकुरी भी थे। इस तरफ ज़ेउस था उसने गलती से बिग मॉम को ही इंजर्ड कर दिया था। लेकिन बिग मॉम थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। भले ही उसका हंगर पैंग चालू था और उसे कुछ मालूम नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, फिर भी वह टकी रही और धीमे धीमे कहती रही कि मुझे वेडिंग केक चाहिए। पर वहाँ पर जो अटैक हुआ था उसकी शॉक वेव थी उसने सब लोग को हिला डाला था और तुरंत ही अपना पेरेस्पेरो था वह समझ गया था कि बिग मॉम के अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि बिग मॉम खुद ही मार खा रही थी और वह तुरंत ही ब्रुक की तरफ देखकर बोलता है कि अच्छा होगा अगर तुम यहाँ पर हमारे हवाले कर दो और तुम भी यहाँ पर कैदी बन जाओ। लेकिन ब्रुक होता है वह तुरंत ही कहता है कि सॉरी हम ऐसा नहीं कर सकते। और फाइनली इस तरफ काटाकुरी था वह तो एकदम बैड एस कैरेक्टर की तरह बस वहाँ पर खड़ा ही था और कुछ भी नहीं बोलता। और फाइनली ब्रुक और चॉपर यह दोनों लड़ने के लिए रेडी थे और इस तरफ जितने भी सोल्जर थे वह सब उन पर अटैक करने के लिए भी रेडी ही थे। ब्रुक होता है वह तुरंत ही उन सोल्जर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार इनकी फाइट है वह कितनी देर तक चलेगी। क्योंकि दूसरी तरफ लूफी था उसकी जान तो खतरे में थी क्योंकि बिग मॉम थी वह हार ही नहीं मान रही थी और उसने अपने होश भी गंवा दिए थे। उसे बस अब एक ही चीज चाहिए थी और वो था वेडिंग केक। वह धीमे धीमे जमीन के अंदर ही चलने लगती है और इस तरफ जिम्बे था वह समझ गया था कि आखिरकार उनकी मुसीबत कितनी बड़ी है। देखते ही देखते वहां पर जो जमीन होती है वह धीमे धीमे वाइब्रेट होने लगती है और बिग मॉम थी वह ऊपर आने के बजाय अंदर ही चलने लगती है और उसके सामने की जो ग्राउंड होता है उसे तोड़ने लगती है। और यही था उसका वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हंगर पैंग क्योंकि वह चाहती थी कि वेडिंग केक है वह स्ट्रॉ हेड के पास है और वह उसे लेकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरफ ब्रुक था वह बिग मॉम के जितने भी सोल्जर थे उनके सामने लड़ रहा था। लेकिन उसे मालूम था कि इन सारे के सारे सोल्जर के पास और कुछ नहीं बल्कि सोल है और वह तुरंत ही अपना डांस चालू कर देता है और जैसे ही उसका गिटार बजाता है वहां पर एक बड़ी सी सोल आ जाती है और जितनी भी सोल होती है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर देती है। और तभी वहां पर एक नाइट आता है लेकिन अपना ब्रुक होता है वह तुरंत ही उसे जमा देता है। पर फाइनली हमें मालूम चलता है कि नाइट था वह तो बहुत ही ज्यादा वीक था लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा था और वन बाय वन दोनों पर अटैक करे जा रहा था। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि ये सोल्जर है वह और कोई नहीं बल्कि बिग मॉम का बेटा ही है। लेकिन इन सारी फाइट में काटाकुरी था वह अभी तक खड़ा भी नहीं हुआ था। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है पुडिंग का और उसके साथ शिफॉन थी वह ऑलरेडी आ चुकी थी और इसका मतलब एक ही था कि उसने बेज्जे को मना लिया था कि वह बिग मॉम को कैसे भी स्टॉप करके रहेगी और उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और वह तुरंत ही कहती है कि बेज्जे मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं बिग मॉम को स्टॉप करके ही आऊँगी लेकिन तुम हमारे बेटे का ध्यान रखना। और इतना ही कहकर वह तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। और जैसे ही वह लोग इस जंगल के नज़दीक आते हैं इस तरफ पुडिंग होती है वह तुरंत ही सांजी पर फोकस करती है। पहले तो वह उस पर एकदम फिदा हो जाती है लेकिन तुरंत ही वह अपनी पर्सनालिटी चेंज करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वह तुरंत ही लूफी के पास आती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि बिग मॉम को स्टॉप कैसे करना है क्योंकि पेरेस्पेरो है उसने कहा है कि स्ट्रॉ हैट है उसने तुम्हारा केक चुरा लिया इसलिए बिग मॉम है वह तुम्हारा पीछा कर रही है और जब तक उसे केक नहीं मिलेगी वह तुम्हारा पीछा करती ही रहेगी। पर फाइनली वह तुरंत ही सांजी को देखती है और वह और भी ज़्यादा फिदा हो जाती है क्योंकि उसके जो इमोशन थे वह आउट ऑफ कंट्रोल थे। और वह तुरंत ही कहती है कि सांजी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी लेकिन अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसकी जो पर्सनालिटी थी वह वन बाय वन चेंज होती ही रहेगी और वह तुरंत ही कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारी वेडिंग केक बिगाड़ दी और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरफ लूफी था वह तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि आखिरकार पुडिंग है वह कहना क्या चाहती है। लेकिन वह तुरंत ही कहती है कि सांजी हमें तुम्हारे साथ आना होगा या तो तुम्हें हमारे साथ आना होगा क्योंकि यहाँ पर जो वेडिंग केक है उसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अच्छा होगा अगर तुम हमारी मदद करो। इस तरफ पुडिंग
पुडिंग की इतनी सारी पर्सनैलिटी देखकर जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम था कि पुडिंग है वह अपने ट्रू सेल्फ में है और वह किसी को भी हेट नहीं कर रही है। उन लोगों का प्लान एकदम सिंपल था कि वह पहले एक आइलैंड पर जाएँगे और वहाँ पर केक बनाएँगे और तुरंत ही बिग मम के सामने रखेंगे, जिससे बिग मम का जो हंगर पैंग है वह खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ पुडिंग है वह तुरंत ही वापस उसे इन्विटेशन देती है और कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूँगी, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी बहुत बार चेंज हो रही थी। और फाइनली सांजी था वह लूफ़ी की तरफ देखता है और उसे मालूम चल गया था कि उसके क्रू के जितने भी मेंबर हैं वह सब उस पर भरोसा कर रहे हैं और वह यहाँ से निकल सकता है। और इस तरफ शिफॉन थी वह तुरंत ही कहती है कि बिग मम का जो दूसरा अटैक है वह वापस आ रहा है और तुरंत ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह सब उसका अटैक बैरली डॉज करते हैं, लेकिन सांजी था वह सक्सेसफुली उनके साथ निकल चुका था। और इस तरफ बिग मम का जो अटैक था वह ऑलरेडी फेल हो चुका था और अब बिग मम को केक खिलाने की जिम्मेदारी सांजी की थी। बिग मम का जो अटैक था वह इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने जंगल के बीच में एक रास्ता बना दिया था जो सीधा अंदर की तरफ जाता था। और इस तरफ लूफी था वह तुरंत ही समझ गया था कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन वह जंगल के अंदर ही भटक रहे थे। और तभी वहाँ पर पुडिंग होती है, वह उनकी मदद करने के लिए वापस नीचे आती है और कहती है कि यहाँ पर जितने भी वुड्स हैं वह तुम्हें यहाँ से आसानी से निकलने नहीं देंगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह तुरंत ही अपने मेमोरी डेल फ्रूट का यूज़ करती है और वहाँ पर जितने भी पेड़ होते हैं उन सबकी मेमोरी को शिफ्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे जिनकी मेमोरी थी। और वह तुरंत ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन्हें कहती है कि मेरी जो मेमोरी का पावर है वह थोड़ी ही देर तक रहेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और वह तुरंत ही जितने भी पेड़ होते हैं उनमें नॉर्मल ह्यूमन की मेमोरी डालती है और वहाँ पर ऑलरेडी सिचुएशन होती है वह थोड़ी सी अंदर कंट्रोल आ जाती है। और फाइनली सांजी होता है वह वापस पुडिंग की तारीफ करता है और कहता है कि तुम सचमुच में बहुत ही ज़्यादा बहादुर और यूज़फुल हो। और इतना ही सुनकर सांजी के सामने पुडिंग होती है वह ब्लश करने लगती है, लेकिन वह तुरंत ही अपनी पर्सनालिटी चेंज करती है और कहती है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। पर जैसे ही सांजी वापस कहता है कि तुम्हारी तीसरी आई और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वह तो अपने होश ही गंवा देती है। और फाइनली सांजी था वह वहाँ से निकल चुका था, लेकिन वह तुरंत ही देखता है कि सनी था वहाँ पर ऑलरेडी ब्रुक और चॉपर यह दोनों बिग मम के पायलट के सामने लड़ रहे थे और वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि काटाकुरी और पेरस्परो भी बैठे थे। और तभी यहाँ पर टेंशन का माहौल क्रिएट हो चुका था और सांजी समझ नहीं पाया कि आखिरकार उसे क्या करना होगा। और पुडिंग होती है वह तुरंत ही अपनी पर्सनालिटी चेंज करती है और कहती है कि जब तक मेरे दो बड़े भाई वहाँ पर है वो लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाएंगे। पर वह तुरंत ही समझ नहीं पाती कि आखिरकार वो ऐसा कह क्यों रही है। और तभी सांजी होता है वह कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मेरे नाकामा है वह भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और इतना ही सुनकर पुडिंग होती है वह वापस अपने होश गंवा देती है। और फाइनली हमें मालूम चलता है कि सांजी था उसे मालूम था कि इस तरफ ब्रुक और चॉपर यहाँ पर सिचुएशन है उसे हैंडल कर लेंगे और उसे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली अपना ब्रुक होता है वह तो तुरंत ही जितने भी सोल्जर होते हैं उन्हें हराता जाता है। और इस तरफ हमें मालूम चलता है कि लूफी था वह धीमे धीमे आगे भी आ रहा था। लेकिन दोस्तों सनी का जो मिरर है वह मिरर वर्ल्ड से कनेक्ट है और जब तक वो लोग उस मिरर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे जितने भी एनिमीज है वह सब वहाँ से वापस आते ही रहेंगे और इनकी फाइट एंडलेस होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि आखिरकार पेरेस्पेरो है वह उनके साथ फाइट क्यों नहीं कर रहा है। और तभी हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैरामिथियुस था वह ज़्यूस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, लेकिन अब ज़्यूस को बस एक ही चीज़ चाहिए थी और वो थे क्लाउड बॉल और वो नाम ही क्रिएट कर सकती थी। और इस तरफ बिग मॉम थी वह तुरंत ही वापस उन पर नया हमला करने की ट्राई करती है और इस तरफ जितने भी वुड्स होते हैं वह वहाँ से भागने लगते हैं। और फाइनली बिग मॉम होती है वह पैरामिथियुस का यूज़ करके वहाँ पर हेवनली फायर अटैक का यूज़ करती है और वहाँ पर फिर से एक बड़ा सा धमाका होता है। इस तरफ पेरेस्पेरो था वह तुरंत ही अपने कैंडी का यूज़ करता है और चॉपर होता है उसे जमाने लगता है। और इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेस्पेरो था वह ऑलरेडी उनसे स्ट्रांग था और वह तुरंत ही कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। और ये बात तुम याद रखना कि तुम हमारी टेरिटोरी में हो और तुम जब चाहो तब आ सकते हो और जब चाहो तब जा सकते हो, तो यह तुम्हारी गलती है। लेकिन तुरंत ही वहाँ पर लूफी था वह बिग मॉम के सामने भागते भागते आ रहा था और इतना ही देखकर इस तरफ पेरेस्पेरो था वह तो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि बिग मॉम थी वह अभी तक लूफी को पकड़ नहीं पाई। और जैसे ही लूफी देखता है कि चॉपर था वह फ्रीज हो चुका था वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि काटाकोरी भी था। और इस तरफ जितने भी सोल्जर थे वह तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि लूफी था वह तुरंत ही अपनी फाइट स्टार्ट करता है। इस
जिस तरफ जिम्बे था उसे मालूम था कि पेरेस्पेरो था उसकी पावर क्या है और पेरेस्पेरो होता है वह तुरंत ही अपने कैंडी अटैक का यूज़ करता है और वहाँ पर एक बैरियर खड़ा कर देता है और ये जो बैरियर था वह पूरी तरह से कैंडी से बना था और उनका रास्ता ब्लॉक करता है। लेकिन लूफ़ी होता है वह तुरंत ही सेकंड गियर का यूज़ करता है और वहाँ पर ईगल हॉक का यूज़ करके उस पूरे के पूरे बैरियर को एक ही बार में तोड़ देता है और तुरंत ही वहाँ पर पेरेस्पेरो होता है वह बिना किसी देरी के दूसरा बैरियर भी खड़ा कर देता है। लेकिन लूफ़ी था वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता और तुरंत ही दूसरा बैरियर होता है उसे भी अपने आर्मामेंट धागे का यूज़ करके डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करता है और तुरंत ही वहाँ पर जो दूसरा बैरियर क्रिएट हुआ था उसे भी एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब सवाल यही था कि आखिरकार लूफ़ी है वह पेरेस्पेरो के बराबर है और उसका जो पावर लेवल है वह ऑलरेडी बढ़ चुका है।